और सरकारों का विरोध खड़ा होता है, पार्टियों का है, चलता है। लेकिन सरकारें व्यवस्था के अंदर, व्यवस्था तो एक है, संविधान के तहत बनी है। संविधान के तहत हम फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन संविधान के तहत ही वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हम एक देश के लोग हैं, हमारा एक देश है। व्यवस्थाएं हमने फेडरल बनाई है, लोग फेडरल नहीं है। संपूर्ण जन एक राष्ट्र है। लेकिन ऐसा पोषक व्यवहार सत्ता में बैठे लोगों का भी होता हुआ नहीं दिखता। तो समाज को कहां से उद्बोधन मिलेगा, कहां से पथ प्रदर्शक पाथेय मिलेगा? अपने राजनीतिक उल्लुओं को सीधा करने के लिए ऐसे छल कपट चलते हैं, उसमें समाज के मन का क्या होता है, समाज में जो भेद है उनको मिटाया जाता है कि उनको और चौड़ा किया जाता है, इसकी परवाह न करते हुए होता है। अब समाज को ही बचना पड़ेगा इन बातों को पहचानते हुए, क्योंकि ये षड्यंत्र चलते हैं। असंतोष उत्पन्न करना, निमित्त तो मिलते ही है। इतने बड़े समाज में, इतने लंबे चौड़े देश में छोटा भी निमित्त है, उसको प्रचार के साधनों के आधार पर बहुत बड़ा करके बताना, असंतोष उत्पन्न करना, आपस में विरोध उत्पन्न करना, जाति से जाति को लड़ाना, प्रदेश से प्रदेश को, भाषा से भाषा को लड़ाना, कलह उत्पन्न करना और आतंक का वातावरण उत्पन्न करते हुए इसको शमन करना चाहने वाले शक्तियों को दबाने का प्रयास करना और एक तरह से देश में अराजकता उत्पन्न हो, ऐसा प्रयास करना, ये भी प्रयास चल रहे हैं। और तकनीकी के आधार पर नई नई बातें जो आ रही, वो और आग में घी डालने का काम कर रही। नियंत्रण नहीं है उसका। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना, इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो, पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। ऐसी सारी बातें चल रही है और अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। एक स्पर्धा खड़ी हो रही है। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है। वो यशस्वी आज न कल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने का और बाद में भी बचने की क्या बात है, कैसे होगा? तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। समाज का मन तैयार होना चाहिए, नई पीढ़ी का मन तैयार होना चाहिए। बालकों का, शिशुओं का मन घर में तैयार होता है। नव तरुण होने के बाद जब दुनिया में जाता है और वो दुनिया के आगे खड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को क्या लेना, क्या नहीं लेना, क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका विवेक जो मिलता है वो घर से तैयार होके मिलता है। माता पिता के आचरण के उदाहरण से मिलता है। घर में जो अपनी कुलरीतियां, पद्धतियां चलती है उसके संस्कारों से मिलता है। उनको ठीक करने से बहुत सारी बात बिना शासन के भी हम कर पाएंगे। और इसलिए कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि हमारे स्वयंसेवक चलाते हैं। सप्ताह में एक बार कुटुंब के लोग बैठते और आपस में संवाद करते हैं, मुक्त चर्चा करते हैं।
स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन भवन भ्रमण भोजन किस प्रकार से चलता है। कम से कम अपने घर की चौखट के अंदर हम लोग अपने स्व के आधार पर आचरण करते कि नहीं? घर में अपनी भाषा बोलते हैं कि नहीं? कागजों पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तो अपनी मातृभाषा में करते हैं कि नहीं? करना चाहिए। जहां टाल सकते हैं विदेशी भाषा को टालो, जहां उसका उपयोग है और जहां अनिवार्य है वहां तो करना ही पड़ेगा, करेंगे भी। हमको किसी भाषा से थोड़ी बैर है। परंतु स्वभाषा स्वभूषा, अपना भजन अपना भोजन, इसका एक महत्व है। स्व का ज्ञान परंपरागत रीति से पीढ़ी दर पीढ़ी बनता रहे, इसलिए उस आचरण के बारे में चर्चा। और मैं अपने लिए रोज कुछ करता हूं, परिवार के लिए रोज करता हूं, समय देता हूं, पैसा देता हूं। देश समाज के लिए रोज क्या करता हूं, कितना खर्चा रोज करता हूं, इसका विचार होके ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेना और उसके आधार पर परिवार में सब लोगों का मन बनना चाहिए, नई पीढ़ी का भी बनना चाहिए। तो इस प्रकार के विपरीत वातावरण में भी उनकी प्रतिकार शक्ति जागृत रहने से, विवेक शक्ति जागृत रहने से वो उचित का ही चयन करेंगे। स्वाभाविकता तो उनका झुकाव अच्छे की तरफ ही है, केवल उसके लिए पोषक उनके मन बुद्धि के संस्कारों को बनाना चाहिए। उसके लिए ये गतिविधि चलती है। हमारे स्वयंसेवक भी और अन्य अनेक लोग भी ये काम कर रहे हैं। अभी इस प्रकार के हमारे प्रयास चलेंगे। बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के पहले लहर का हमने बहुत अच्छा सामना किया, दूसरी लहर ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। हम सब समाज में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं। नई पीढ़ी के कई होनहार लोग, सक्रिय लोग इस कोरोना ने उठा लिए हम में से, असमय उठा लिए। उसका बहुत दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन वो होने के बाद भी तुरंत सावधान होकर पूरे समाज ने अपनी जान को हथेली पर लेकर दूसरे लहर का भी सामना किया, यशस्वी प्रतिकार किया। और अब तीसरे लहर की आशंका है तो भी अपना देश कोरोना के प्रतिकार में दुनिया में सबसे आगे है। ये परिस्थिति है। ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी है, सारा देश अभिनंदन कर रहा है, हम भी उसमें सहभागी। तीसरे लहर की आशंका है, अब दिन ब दिन और मध्यम पड़ते जा रही है। लगता है कि नहीं आएगी, अथवा आएगी तो बिल्कुल परिणामकारक नहीं होगी। लेकिन किसी अनुमान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। गांव स्तर तक हर गांव में 5-7 कोरोना योद्धाओं की टोली तैयार रहे। इसलिए संघ ने देश भर में प्रशिक्षण का कार्यक्रम लगभग पूरा कर लिया है और उसके आधार पर इस कोरोना से लड़ाई होगी, ठीक से होगी। आएगा नहीं ऐसी आशा करते हैं, लेकिन आएगा तो क्या करना उसकी पूरी तैयारी है और हम इस कोरोना को मात देंगे। उसके नुकसान हुए हैं, 2 साल चला तो आर्थिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, परंतु हमारा समाज उससे दबा नहीं है। आर्थिक क्षेत्र में भी उस नुकसान को पूरा करने का आत्मविश्वास दिखता है, लोग बोलते हैं। और किसी किसी आर्थिक अर्थायाम के क्षेत्र में तो सब पूर्ववत हो गया और आगे बढ़ गया, ऐसा भी वृत्त आता है। स्व के बारे में अपने समाज की प्रवृत्ति निश्चित रूप से बढ़ी है। अभी राम मंदिर का धन संग्रह हमने किया गांव-गांव जाके, तो वहां भी यही अनुभव आया। स्फूर्त रूप से समाज के सभी जाति वर्गों का, सभी भौगोलिक क्षेत्रों से उत्तम सहयोग मिला और एक ही भावना के कारण कि कुछ हमारा हमने वापस लाया है, उसको खड़ा कर रहे। सब लोग राम की पूजा करने वाले लोग नहीं थे, परंतु सबका योगदान है, सबका उत्साह है।
और उस वो प्रकट भी हो रहा है, वो उत्साह प्रकट भी, उस आत्मविश्वास का परिणाम भी दिख रहा है। अभी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में कितने मेडल, ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी